Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 10th और पोएम नंबर 7 जो है जन्मभूमि सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म जो है सन 1900 ईस्वी और निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी और फिर वे प्रयाग यानी इलाहाबाद गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने पढ़ाई जो है अपनी बीच में छोड़ दी। इन्होंने पढ़ाई अपनी जो है वो बीच में ही छोड़ दी। सन 1943 और 44 ईस्वी में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 और 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी के ये सलाहकार रहे। सुमित्रानंदन पंत को पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। इनका जो काव्य जो है जन्मभूमि, इस जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। हमारे भारतीय प्रकृति का उन्होंने गौरव गान किया है। भारत का जो वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों का वर्णन उन्होंने इस काव्य में किया है। हमारी नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार किया है। इस काव्य को समझने से पहले हम लोग कुछ थोड़ा भारत की विशेषताओं के बारे में एक संक्षिप्त सा देख लेते हैं जरा। हमारी जन्मभूमि जो है गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों के जल से गुथी हुई है। इसका मस्तक जो है हिमालय है। हमारे देश की धरती सदा प्रफुल्लित रहती, हरी भरी रहती। हमारी जन्मभूमि राम, लक्ष्मण और सीता माता के चरणों के धूल से पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश भी यहीं दिया था। हमारी जन्मभूमि सीता, सावित्री, राधा और अहिल्या जैसे महान नारियों की धरती है। हमारी जन्मभूमि उन ज्ञानी ऋषि मुनियों का देश है जो ध्यानावस्थित होकर शांति निकेतन तपोवन में तपस्या करते थे और ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते थे। समूचे विश्व पर युद्ध की छाया इस समय मंडरा रही है। इस समय जहां देखो यहाँ लोग आपस में लड़ रहे हैं, राष्ट्र लड़ रहे हैं। इस स्थिति में हमारा देश अपने मंत्रोच्चार से विश्व को शांति और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देगा। हमारे जो भारत देश का ये शुरू से संदेश रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो। तो मित्रों, ये हमारे राष्ट्र की कुछ विशेषताएं थी। अब काव्य को मैं पढ़ने जा रहा हूं। आप लोग थोड़ा पंक्तियों को ध्यान दीजिएगा। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गदपि चिरगरियसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्णधरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। जननी का अर्थ होता है माता। जन्मभूमि वह स्थान जहां हमने जन्म लिया हो। स्वर्गदपि जो स्वर्ग से भी,
अधिक। चिर का अर्थ होता है बहुत। गर्यसी का अर्थ होता है गौरवमय, श्रेष्ठ। तो पहली जो पंक्ति है उसका हम लोग भावार्थ देखेंगे कि कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, महान है, जिसका गौरव भाल हिमाचल। जिसका गौरव, गौरव का अर्थ होता है महत्व, बड़प्पन। भाल का अर्थ होता है मस्तक। स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल। स्वर्ण, सोने जैसी। धरा, धरती। हस्ती, प्रसन्न चित्त। चिर, बहुत लंबे समय से, जो भी आपको उसको अर्थ को भावार्थ में लेना। श्यामल का अर्थ होता है श्याम या हरा भरा। आगे सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं आगे कि हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की जो सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है, हरी भरी रहती है। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल। ज्योति ग्रथित का अर्थ होता है ज्योति से गूथा हुआ। क्या है? यमुना, गंगा जल, वह जन जन के हृदय में बसी हुई। हमारी जो मातृभूमि है, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गूथी हुई है। और ये नदियां हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई हैं। इनका उचित स्थान है। आगे की पंक्तियां जो हैं, जिसे राम लक्ष्मण ओ सीता बना गए पद धूलि पुनीता। पद का अर्थ होता है पैर, पांव। धूलि का अर्थ होता है मिट्टी। पुनीता का अर्थ होता है पवित्र। आगे कवि कह रहे हैं कि हमारी मातृभूमि धरती वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। जहां कृष्ण ने गाई गीता। हमारा भारत देश वो देश है कि जहां भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। बजा अमर प्राणों में बंसी। बंसी का अर्थ होता है मुरली। कवि कह रहा है आगे कि इस भूमि पर भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हमारा ये भारतवर्ष ऐसा भारतवर्ष है जिसने गीता जैसे, भगवत गीता जैसे ग्रंथ की रचना करके लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। आगे की पंक्तियां, सावित्री राधा सी नर नारी। सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देहि प्यारी। हमारा भारतवर्ष जो है, इसमें एक से एक वीरांगना महिलाएं हुई। नाम दिया हुआ है सावित्री, राधा जैसी नारियां। तो कवि कह रहा है कि हमारे इस भारतवर्ष में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थीं। उतरी आभा देहि प्यारी, जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। शीला बनी तापस सुकुमारी। शीला का अर्थ होता है पत्थर। तापस सुकुमारी अर्थात तापस का अर्थ होता है तपस्या करने वाली। सुकुमारी अर्थात कोमल अंगों वाली। जड़ता बनी चेतना सरसी।
आगे कवि कह रहे हैं कि सुकुमारी नारी तपस्विनी अहिल्या जो है श्राप के कारण, श्राप उनके पति ने दिया था, उस श्रापवश शिला बन गई और एक जीती जागती नारी चेतना से जो है वो जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई थी। आगे कवि कह रहे हैं शांति निकेतन जहां तपोवन, शांति निकेतन जैसा तपोवन, तपस्या करने का उचित स्थान, ध्यान अवस्थित हो ऋषि मुनिगण, ध्यान अवस्थित का अर्थ होता है ध्यान में मग्न होना, मुनिगण मुनियों का समूह। आगे कवि जी कह रहे हैं हमें कि हमारी जन्मभूमि की जो महिमा निराली है, यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है, यहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यानमग्न होकर ज्ञान रूपी, आगे की पंक्ति, चिद नभ में करते थे विचरण जहां सत्य की किरणें बरसी। चिद का अर्थ होता है चैतन्य, सत्य की किरणें बरसी अर्थात सत्य के प्रकाश से आलोकित होना। तो हम कवि अब आगे कह रहे हैं कि जहां ज्ञानी ऋषि मुनि जो है ध्यानमग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते थे, गोता लगाते थे, हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है अर्थात यहाँ हमेशा सत्य की बोलबाला है। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, युद्ध जर्जर यानी युद्ध से कमजोर हो गया। आज जहां देखो वहां युद्ध ही युद्ध दिखाई दे रहा है, हर घर में, हर देश में, हर राष्ट्र में, हर प्रदेश में युद्ध ही युद्ध दिखाई दे रहा है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि आज युद्ध जर्जर जगजीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, मंत्रोच्चारण का अर्थ होता है मंत्र का उच्चारण करना। कवि इसीलिए कह रहे हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त है, युद्ध के कारण त्रस्त है, लोग परेशान हैं और जर्जर हो गए हैं, कमजोर हो चुके हैं। हमारा जो देश है मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर से मंत्रों का उच्चारण करके, मंत्रों से उपचार करके समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा, प्रसार करेगा। वह वसुधैव बना कुटुम्बकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्ग दपी चिर गरियसी। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, नवल सी यानी नई। अब कवि जो है इस कविता के अंत में कह रहे हैं कि यह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का हमारा भारत देश प्रचारक बनेगा। इसके मुख पर नई चमक होगी। कवि आगे कह रहे हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो प्राचीन से प्राचीन संस्कृति है और इन्हीं संस्कृतियों के द्वारा हम विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम, जियो और जीने दो जैसी भावना को हम विश्व में प्रसारित करेंगे, फैलाएंगे। तो आशा है कि विद्यार्थी मित्रों आपने इस काव्य के भावार्थ को समझा होगा। तो यहाँ पर यह हमारा काव्य पूरा हुआ। आप लोग सभी लोग
इस स्वाध्याय को कर लीजिएगा।